कोरोना संक्रमण से मुक्ति पाकर स्वास्थ्य हुए 3 मरीज अपने घर हुए रवाना। एसआरएमएस अस्पताल की प्रशंसा। श्री राम मूर्ति स्मारक मेडिकल इंस्टीट्यूट में भर्ती कोरोना संक्रमित 3 मरीजों ने आज कोरोना को मात दी। इन मरीजों का अस्पताल में फूल वर्षा कर स्वागत किया गया। वहीं मरीजों ने अस्पताल। क्या नाम है आपका? मेरा फरीदुद्दीन नाम। आप कैसे संक्रमित हुए? मैं ऐसे हुआ कि मेरा लड़का आया था मुंबई से। अच्छा, ठीक है। जब वो आया बदायूं ट्रक से, तो उसने ये बताया पापा भी बदायूं आ गया। तो मैंने उसको ये बोला, मैंने कहा बेटा तुम अगर मुझसे पैदा हो, मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम मेरी औलाद हो, तुम्हें बेटा मेरी कसम है तुम घर पे गाँव मत आना। गाँव कहाँ है? सिरौली। रामनगर। तो बोले फिर पापा क्या करना चाहिए? तो मैंने उनको ये बोला कि आप रामनगर में रुक जाओ रात को। वो 11 बजे करीब रामनगर रुके अस्पताल में। डॉक्टर साहब ने उनको बरेली भेज दिया। एक लड़का और था मीरगंज का, और एक मेरा लड़का था, एक मीरगंज का था लड़का। इनको दोनों को फिर बरेली भेज दिया। बरेली वो 2 दिन रहे यहाँ पे। ठीक है। यहाँ से फिर उनको एम्बुलेंस बोलते ना कि गाड़ी जो बोलो, ये मेरे लड़के को गाँव छोड़ के आइए। ठीक है, अपने घर पे। मेरे लड़का मुश्किल से सर 20 मिनट नहीं हो पाए, इसलिए मेरे दोबारा का एम्बुलेंस से लौट के चली गई। फोन करा के सर बाहर गाँव निकल के वो बोला क्यों साहब कि तुम्हें डॉक्टर साहब ने बुलाया है। वो दोबारा से मेरे लड़के ने ये भी नहीं मालूम करा क्यों बुलाया क्यों नहीं बुलाया। सर देखिए मुझे झूठ नहीं बोलूँगा, ऊपर जाऊँ। मेरा लड़का दोबारा से बैठ के आ गया, वो फिर बरेली को ले आए। उसके बाद में दूसरे दिन शाम को पूरे घर में आरा करके मेरे यहाँ दबिश डाल दी। मेरे पूरे घर को मेरी जवान लड़की है, मैं लड़का, एक किसान का लड़का, सबको पकड़ के हमें यहाँ लिया है, बरेली लिया है। मुझे यहाँ 2 दिन लगा। उसके बाद में आपके यहाँ को भेजा हॉस्पिटल को। ठीक है। वहाँ मेरे बच्चों को उनको वो कराया ऐसे करके कराने के बाद में मेरे बच्चों को भेज दिया, मुझे यहाँ को भेज दिया। लेकिन मुझे आज तक कोई तकलीफ नहीं है, कोई एहसास नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। जबकि मैं 55-60 साल की उम्र में मुझे होना चाहिए, लेकिन मुझे कोई तकलीफ किसी तरह की। यहाँ सुविधाएं कैसी मिली? ये इतनी मिली है कि शायद घर पे भी नहीं मिलेंगी इतनी। ईद कैसी मनाई आप? बहुत अच्छी वाली। ईद पर क्या क्या मिला था? ईद पर मुझे एक जोड़ी कपड़े मिले, कुर्ता पजामा, एक टोपी मिली है, एक तस्वीर मिली है, खजूरें मिली है। ऐसे में ये सब कुछ मिला है। दूसरी चीज़ ये है कि डॉक्टरों ने इतना ध्यान दिया है सर कि उनको जितनी भी मैं तारीफ कर लूँ कम है। खाना पीना टाइम से मिल रहा था? बिल्कुल, सब चीज़ टाइम से। कोरोना से डर जो है लोगों में, उनके लिए क्या मैसेज देंगे? अगर जो लोग कोरोना से डरेंगे वो इस रास्ते से गुजरेंगे नहीं, अपनी एहतियाती बरतेंगे, अपनी हिफाजत बरतेंगे, अपने बच्चों को एहतियात करेंगे। वो नहीं बेटा ऐसा मत निकलो घर में से, हिसाब से निकलो, दूरी से रहो। मतलब ये सब जरूरी है, दूरी नहीं, ये जरूरी नहीं है, ये बल्कि ज़िंदगी का खेल है। ये हमने 10 दिन रह के 12 दिन रह के यहाँ पर ये हासिल कर लिया कि वाकई बस बहुत चीज़ है ये। हर आदमी को ये चाहिए अपने बच्चों को, अपने भाइयों को, अपने सबको ये बता के देखो। नमस्कार, मैं शिवम वर्मा बरेली आवाज़ से आज आपको मिलवाने जा रहा हूँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभाग प्रचारक आनंद जी भाई। उसी दिन से संघ के सभी आनुषंगिक संगठनों के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में सेवा कार्य में लगे। फूड पैकेट, सूखा राशन, खाद्य सामग्री, मेडिकल, हेल्थ चेकअप कैंप और ऐसे बहुत सारे काम निरंतर पिछले जब से लॉकडाउन प्रारंभ हुआ तब से संघ निरंतर इस बरेली महानगर में करता हुआ रहा है। इसके साथ साथ हमने कोरोना योद्धाओं का भी सम्मान किया, बैंक कर्मियों का सम्मान किया, चिकित्सकों का सम्मान किया, स्वच्छता कर्मियों का सम्मान किया। लेकिन अभी जो प्रवासी श्रमिकों की जो व्यवस्था है, तो अभी रजऊ परस्पर पर जो प्रवासी श्रमिक पैदल आ रहे थे उनके भोजन इत्यादि की व्यवस्था की। उसके बाद जो बस से आ रहे थे उनके लिए फतेहगंज टोल प्लाजा पर उनके भोजन पानी की व्यवस्था की। अभी बरेली जंक्शन पर प्रतिदिन 6 ट्रेनों में जो आने वाले प्रवासी मजदूर हैं, कामगार हैं, उन सभी श्रमिकों के भोजन पानी की व्यवस्था बरेली महानगर के कार्यकर्ताओं के द्वारा की जा रही है। लगभग 15,000 प्रतिदिन फूड पैकेट तैयार होते हैं, रात्रि में तैयार करते हैं कार्यकर्ता और फिर उसको ट्रेनों में जाकर के उसको वितरण करते हैं।
और इसका परिणाम ये हुआ कि अभी जो अव्यवस्था से दिख रही थी, आज कोई भी प्रवासी श्रमिक यहाँ से वो अप्रसन्न होकर के नहीं जा रहा है, सब प्रसन्न होकर के यहाँ से जा रहे हैं। ऐसा ही अपने संघ का ये सेवा का जो काम है, नर सेवा नारायण सेवा का जो काम है वो निरंतर चल रहा है और चलता रहेगा। मतलब वर्तमान की परिस्थिति को देखते हुए राष्ट्र के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? वर्तमान का जो समय है बहुत ही वैश्विक संकट है। कोरोना कोविड-19 के कारण से वास्तव में कहीं ना कहीं हमारे देश ही नहीं तो दुनिया भर में एक आर्थिक संकट और इस प्रकार के किसी संकट खड़ा हुआ है। तो केवल इतना सा है कि ये भी धैर्य रखें और साथ के साथ, क्योंकि हमें अब वर्तमान की परिस्थिति को देख करके और कोविड-19 की इस प्रकार की जो स्थिति बनी है उसी के अनुसार ही अपने जीवन को हमको ढालना पड़ेगा। अब हमको सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क पहनना है, ग्लव्स जो भी कोविड-19 से बचने के लिए जो भी और उपाय हो सकते हैं उनको हमको अपने व्यवहार में लाना पड़ेगा, दिनचर्या में लाना पड़ेगा और स्वयं अपनी सुरक्षा रखनी पड़ेगी, अपने परिवार की सुरक्षा रखनी पड़ेगी, तभी देश और समाज की सुरक्षा हो सकती है। श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के यात्रियों को फल पानी का वितरण कर बरेली जंक्शन को किया सैनिटाइज। जनसेवा टीम के ने बताया कि प्रवासी मजदूर भाई ट्रेनों द्वारा अपने घरों के लिए अलग अलग शहर व गांव जा रहे हैं। ट्रेनें बरेली से होकर गुजर रही हैं। बरेली गंगा जमनी तहजीब जानी पहचानी जाती रही हैं और अब बरेली जरूरतमंदों की सेवा के कार्य से भी पहचानी जा रही हैं। बरेलियंस हर स्तर पर लोगों की मदद कर रहे, चाहे पैदल सफर तय कर रहे मजदूर हो या बसों ट्रेनों के श्रमिक प्रवासी मजदूरों हो या फिर गरीबों की मदद की बात हो, समाज से भी अपने अपने स्तर पर सबकी मदद कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज जनसेवा टीम बरेली रेलवे स्टेशन पहुंची और यात्रियों को फल पानी आदि की व्यवस्था की। रात तक की ट्रेनों में सेवा कार्य जारी रहा। ट्रेन गुजरने के बाद स्टेशन को सैनिटाइज किया। पूर्व मंत्री अताउर रहमान ने कहा कि प्रवासी मजदूरों की मदद के लिए सबको आगे आना चाहिए। ज्ञानी काले सिंह ने कहा कि दुखियों की मदद करना हम सबका कर्तव्य है। ग्रंथी पंजाबी महासभा के हरजीत सिंह ने कहा कि ट्रेनों के गुजरने के बाद रेलवे स्टेशन को टीम द्वारा सैनिटाइज किया जा रहा है ताकि लोग सुरक्षित रह। सेवा कार्य में मुख्य रूप से पम्मी खान वारसी, परमजीत सिंह ओबरॉय, हरनाम सिंह, ग्रंथी ज्ञानी काला सिंह, हरजीत सिंह, शैलेंद्र कुमार, मोमिन खान राघव, दानिश खान, हाजी हसीन मियां वारसी, अनुराग वर्मा, सैफ खान, मुशर्रफ खान, राहुल महाजन, इसराफिल खान राशमी, रोहित सब्बरवाल, दलजीत सिंह, गगनदीप सिंह, शिरोज सैफ कुरैशी, आफीन क रैशी, हाजी साकिब रजा खां, वसी अहमद वारसी, नदीम खान, शोएब खान, निहाल खान, मोहम्मद अली, इरफान, बिलाल कुरैशी आदि शामिल रहे। जब से लॉकडाउन लागू हुआ है तब से लगातार हम और हमारी टीम जो परेशान हाल हैं उन सबकी सेवा में जुटी हुई है। आज भी ट्रेनों पे जो लोग आ रहे हैं, जो राहगीर हैं, मजदूर हैं, परेशान हैं, दूर दूर से आ रहे हैं, उनको पानी और फल का वितरण आज हमारी टीम करेगी। और जब से लॉकडाउन लगा है लगातार, चाहे राशन का मामला हो, राशन का वितरण या जिस चीज़ का भी वितरण हो, सबकी मदद करने का काम हमारी टीम ने किया है और आगे भी हम लोग करते रहेंगे। आज बरेली जंक्शन पर जो इस महामारी के पीड़ित लोग आए हैं, जो मजदूरों की ट्रेन आई है बरेली शहर में, सभी शहरवासियों ने, समाज सेवियों ने बढ़कर सेवा करी है। पानी की सेवा करी है, भोजन की सेवा करी है, साथ में बिस्कुट आदि सेवा हुई है। और इस समय जो है अम्मी वासी जी के जरिए हरप्रीत सिंह की पूरी टीम जो है रेलवे स्टेशन को सैनिटाइज करने जा रही है। और ये जो सेवा जो सबसे बड़ी की सेवा है, इंसान को इंसान की सेवा करनी चाहिए। और जो प्रधानमंत्री जी ने जो हमको संदेश दिया है, तो आपने मुंह ढक के रखना है, हाथ धो के रखने हैं, पूरी उठा के रखनी है। जितने धार्मिक स्थान जो है उनको भी आपने लॉक रखना है, क्योंकि इस महामारी से हमने लड़ना है और इसको दूर करना है। आपस में एकजुट होकर हमने इस देश को सफल बनाना है, हर इंसान का जीवन को सफल करना है। और जो समाज सेवी सेवा कर रहे हैं और बढ़ के सेवा करें, ये सेवा बहुत बड़ी सेवा है, महामारी की सेवा है।
इसमें आपकी सेवा सफल हो और ये दुख की घड़ी जो आई है दूर हो। मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ, खास करके चंद्रपुर निवासी जी का जो अपनी सेवा से रात दिन लगे हुए हैं और कई दिनों से पूरे 2 महीने की सेवा करते हुए हो गए हैं। और हरवीर सिंह जी पूरी टीम ने जो गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद, सारे थाने जो जो जगह स्पॉट मिले हैं इन्होंने सैनिटाइज करा है। बहुत बड़ी सेवा है बच्चों की, ये सेवा सफल हो और देश की जो महामारी दूर हो। आप सबका धन्यवाद करता हूँ जो सेवा आप कर रहे हो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु।